पैसा लेके तो नहीं आए यहाँ पे? पैसा लेके पैसा लेके ऐसा लग रहा है जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तो नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं, हम तो पत्रकार हैं। आपको हमारी आवाज ईमानदारी से सुनाई नहीं आई कि अगर हम गलत होते तो इनके पायले में बैठे होते। कुछ कर पाएगी कांग्रेस? आप देखिएगा, कांग्रेस आएगी निगम में और आएगी इनके नहीं। फीते खोलेगी। जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ ये बोल नहीं पा रहे, काम करने की जरूरत है निगम स्तर पे। जो लोकल पार्क्स हैं उनके अंदर सर, आज आप वोट चोर गद्दी छोड़िए नारे लगा रहे हो, सवाल ये है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ वोट चोरी नहीं होता? नहीं, ये कोई नौटंकी नहीं है। आप देख रहे हैं हम हर जगह हर राज्यों में कांग्रेस बढ़ चढ़कर अपना काम कर रही है और प्रत्येक सामान्य व्यक्तियों के लिए काम कर रही है। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा होता है, इलेक्शन कमीशन के साथ इन्हीं मिली भगत के साथ ये वोटों की चोरी करते हैं और अपनी सरकार को स्थापित करते हैं। अगर ये सरकार हम कांग्रेस सरकार बनाते भी थे तो उनके विधायकों को, उनको सांसदों को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक ये प्रधानमंत्री जो हमारा इस प्रधानमंत्री जो इस सीट में बैठे हुए हैं, ये चोरी और दलाली करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सड़कों के ऊपर ये नहीं कर रहे, तभी तो उनकी विफलता तो सामने नजर आ रही है ना भाजपा की। और ये बड़ी वो बात है कि मुझे दिल्ली के लोग या मुझे कम मिले, हालांकि होंगे अंदर भी, लेकिन दिल्ली वालों से मेरा कम इंटरेक्शन हुआ है तो आपसे हुआ है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस की एक्चुअली में दिल्ली में वापसी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ये वोट बटना क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कैसे बनी? आम आदमी पार्टी तब बनी जब कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा नीचे आने लगा। अन्ना हजारे जी ने इसी ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक धरना दिया, एक ऐसा धरना जिसके अंदर उन्होंने तमाम तरह की झूठी बातें जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बोली, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोली। देशव्यापी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें डॉक्टर साहब के ऊपर दाग लगाने की बात की। आज डॉक्टर साहब को सारी दुनिया, ना सिर्फ देश, पूरी दुनिया उनको सम्मान की नजरों से देख रही है और याद भी करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान घोषणा पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाना और आज मेरी मौजूदगी जो है वो रामलीला मैदान में है। ये वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहाँ पर सरकारें गिरती है और सरकारें बनती है। यहाँ पर आज तमाम लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर आज हुंकार लगा दिए वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। सर, आज आप वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे लगा रहे हो, सवाल ये है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ वोट चोरी नहीं होता? मैं सतवीर दबलैन नरवाना विधानसभा से हूँ, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी। पूरे हरियाणा की बात हो चाहे बिहार की बात हो, ये जो मौजूदा सरकार बनी है ये वोट चोरी के कारण बनी है। क्योंकि पहले जो है वोट चोरी नहीं होती थी। अब भाजपा सरकार में मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो वोट चोरी के कारण बने हैं। इन्होंने जनता के साथ भी खिलवाड़ किया है भाजपा सरकार ने, और प्रजातंत्र पर भी प्रहार किया है, संविधान पर भी प्रहार किया है। क्योंकि प्रजातंत्र में जिन लोगों का विश्वास था वो लोग तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने वोट चोरी करके ये प्रजातंत्र पर भी और संविधान पर भी हमला बोला है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी, लोकसभा चुनाव में भी वोट चोरी हुई थी और विधानसभा में उससे भी ज्यादा वोट चोरी हुई। तो 5 सीटें कैसे आ गई? हरियाणा में पूरे हरियाणा के लोग ये कहते थे वे 70 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। जब जिसने भी सर्वे किया तो उसमें सर्वे के आधार पर 70 से भी ज्यादा सीटें दिखाई। पूरे हरियाणा में 25 लाख से भी ज्यादा वोटों की चोरी की है और इसमें 8 वोट के साथ 1 वोट चोरी किया। तो वोट चोरी से सरकार बनी है, प्रजातंत्र की सरकार नहीं है। लोकसभा में जो है 10 में से 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस की, 5 भाजपा की। और एक नारा हुड्डा साहब ने लगाया था कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। तो वो नतीजे जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिले, ऐसा क्या कारण था? जैसे लोकसभा में 5 सीटें आई, उसके बाद बीजेपी वालों ने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। इन्होंने फिर क्या किया भाई, ये वोट चोरी से इन्होंने देख लिया था किस कारण से सरकार बनेगी, तो वोट चोरी से सरकार बनेगी, इन्होंने ये देख लिया था। तो इसलिए
अगर एक चुनाव होते, अगर वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। तो बनती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा का ही जब राहुल गांधी ने ये आगाज किया, हाइड्रोजन बम फोड़ा, तो हरियाणा का वो दिखाया कि हरियाणा में किस तरीके से वोट चोरी हुई। तो ऐसे क्या लगता है आपको, हर जगह वोट चोरी हो रही है? आज में राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का जो एटम बम जो फोड़ा है, तो ये बिल्कुल उन्होंने साबित कर दिया, आंकड़ों के साथ बताया राहुल गांधी जी ने भाई कहाँ कितने वोटों की चोरी हुई है। और आज उसी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के आह्वान पर, ये दिल्ली के लाल किला मैदान में आज एक महारैली जो हो रही है, इसमें देख लो हरियाणा से भी यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और नरवाना से भी हजारों की संख्या में, नरवाना हो चाहे उचाना हो, जींद हो, ये जुलाना हो, स्पिद्दो हो, वहां भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है सर, बने रहिएगा। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पर एक नारा लगाते हुए आ रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, ये कोई नौटंकी नहीं है। आप देख रहे हैं हम हर जगह हर राज्यों में कांग्रेस बढ़ चढ़कर अपना काम कर रही है और प्रत्येक सामान्य व्यक्तियों के लिए काम कर रही है। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा होता है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत के साथ ये वोटों की चोरी करते हैं और अपनी सरकार को स्थापित करते हैं। अगर ये सरकार हम कांग्रेस सरकार बनाते भी थे तो उनके विधायकों को, उनको सांसदों को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक ये प्रधानमंत्री जो हमारा इस प्रधानमंत्री जो इस सीट में बैठे हुए हैं, ये चोरी और दलाली करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो आज तो आपको यहाँ पे लाखों की तादाद में पब्लिक दिख रही है, ये वोटों में क्यों नहीं दिखती? ये वोटों में दिखती है मैडम, लेकिन ये वोटों को कन्वर्ट कर दिया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों में काम कर रहा है, ये तो आप भी समझ रही है। ये तो आप भी आप अपनी मीडिया के, आप अपने कैमरे से दिखा सकती है, लाखों की भीड़ यहाँ पर स्थापित कर रही है कि सरकार बदल रही है, लेकिन बदलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके हाथों में काम कर रहा है, इनके नजरों में काम कर रहा है। रैलियों में भीड़ तो मोदी जी की भी होती है, होती होगी, वो सरकार सत्ता में बैठे हुए, वो सरकार सत्ता में बैठे, ये बेसरकार के आदमी यहाँ पर है। हम उत्तराखंड से आए, हजारों की भीड़ के साथ उत्तराखंड यहाँ पर गणेश गोदियाल जी की उपस्थिति में यहाँ पर आपको राहुल गांधी जी को सुनने आया है। इतना क्या प्रेम राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी इसलिए प्रेम है कि वो ईमानदार है, वो निष्पक्ष है, वो गरीबों के दुख जानते हैं। आपने बिहार में देखा होगा, मछुआरों के साथ गोदी करते हुए उनके साथ उनसे मिले और उनके साथ गले लगाकर उनका दुख को स्पष्ट किया। क्या मोदी जी कहीं पर गए? आप बता दें कहां पर गए? उनने केवल उजाड़ने का काम किया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर वोट मांगने का बात कर रहे हो, विकास कर रहे हैं, 2047 तक का विकास विजन बना रखा है। ये मैडम, ये तो आपकी ये मीडिया है जो विकास को गिनवा रही है, हमें कहीं विकास नहीं दिख रहा। उत्तराखंड की बात, अंकिता भंडारी हमारी बहन का बलात्कार होता है, उसको नदी गहरे में फेंक दिया जाता है, उस बारे में कोई विकास नहीं है। उसके घर वालों को धमकी दी जाती है और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री उसमें विलुप्त होता है, उसका नाम हटा दिया जाता है। आप कहती है विकास हो रहा है, ये विलुप्त हो रहा है। महिलाओं के पीछे, आप भी एक महिला है, महिलाओं का शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो पहले नहीं होता था? नहीं होता था, कहां पर होता था बताइए आप, कहां पर होता था? इसके समय में नहीं, ऐसा तो नहीं होता था मैडम। हर राज्य, मणिपुर को देखिए पूरा जला दिया गया, लड़कियों को नंगा करके घुमा दिया गया। ये कैसा राज्य है? ये बताइए क्या स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना रही है। ये विश्व गुरु नहीं है, कहाँ से विश्व गुरु आ गया मैडम? कहाँ ने विश्व गुरु समझा? सनातन धर्म में विश्व गुरु हिंदू ये होते हैं क्या? राज्य होता है, इंसान होता है क्या? भगवान ने स्थापित किया है विश्व गुरु जो होगा, जो सनातन धर्म का होगा। ये तो केवल सनातन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो आज रैली निकाली गई है, वो जो SIR के खिलाफ ये लोग रैली निकाल रहे हैं, वो घुसपैठिए जो निकल रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे कि उनको बचाने का काम कांग्रेस कर रही है? ये मिली भगत है। 2027 का चुनाव आने वाला है, लोगों की नजर को अंदाज किया जा रहा है। लोग मुद्दे पे जाएंगे, मुद्दे से भटकने पहले अपना SIR नंबर ढूंढ के लाओ कहने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है। आप भी देख रहे हैं 2027 में इनको जड़ से फेंकने के लिए 5 राज्य तैयार खड़े हुए मैडम। हाँ, क्या कहेंगे, कहाँ से हो? मैं शिवपुरी से, मध्य प्रदेश, मध्य जिला प्रदेश शिवपुरी का सेवा दल का अध्यक्ष हूँ। पैसा लेके तो नहीं आए यहाँ पे? पैसा लेके पैसा लेके ऐसा लग रहा है जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तो नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं, हम तो पत्रकार हैं। आपको हमारी आवाज ईमानदारी से सुनाई नहीं आई कि अगर हम गलत होते तो इनके पायले में बैठे होते। हम ईमानदार लोग हैं, इसलिए राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, अपने दम पर आए हो यहाँ पे? अपने दम पर आए और अपने दम पर ही सत्ता को पलट देंगे। लाखों लोग आए, सत्ता पलटने के लिए आए हैं हम, उनकी जो सोच लें वो भी। सत्ता तो 2024 में भी पलट रही थी तो हमारी मीडिया हमारे साथ कहाँ थी? मीडिया तो आप उनके पाले में हो।
तुमको धमकी दे देते हैं, तुम उनकी छाप देते हैं। जहाँ हमारा एजेंट तुम्हारा हमारा बात आते हैं आप कि इनके सत्ता ही आने वाली है, तो आपको पाले में लेके हमारे तो जीरो पे पहुंच जाते हैं। तो मीडिया आपको नहीं दिखा रही, मीडिया दिखा रही है, राहुल गांधी को नहीं दिखा रही, मीडिया दिखा रही है, मगर आप उनकी गद्दारी तो दिखाएं। जहाँ गद्दारी हमारे लोगों को छीन छीन के खुद की पार्टी में पाले में करते, जैसे कबड्डी खेलते थे देख, हम कबड्डी खेलते थे तो एक मार के दो ले जाते थे, तो ऐसे ही एक पे सीबीआई का छापा मार के दो ले जाते हैं। इन पे तो है नहीं है, जब सत्ता इनकी पलटेगी तो पता पड़ जाएगा इनका। 50 साल तक 70 साल तक ये दिखेंगे नहीं। कहाँ कहते हैं मोदी के बाद योगी कुछ सत्ता पलटने वाले। मोदी और योगी का तुम्हें पता नहीं है, अभी सुपड़ा साहब हो गया। लोकसभा में क्या हुआ, योगी जी जो बैठे थे, बाकी सब लोग खुश हो रहे थे, योगी जी चुप बैठे कि मेरे को जी हटाना दे, सत्ता तो वहीं से चली गई। बने रहिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा अमनदीप सिंह सूदन नाम है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस एक तरह से खत्म हो गई है, आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, क्या वाकई में कांग्रेस खत्म हुई है दिल्ली में? देखिए, पार्टी कभी खत्म नहीं होती, वोटर शिफ्ट जरूर होते हैं। हमारे वोटर शिफ्ट हुए आम आदमी पार्टी की तरफ, और मगर अब जब उनको पता लग गया है कि किस तरह है झूठ बोल के झूठी बातें और खोखले वायदे करके आम आदमी पार्टी आई, तो आज आम आदमी पार्टी का है। आप देखिए, कांग्रेस का दोबारा जनादेश जो है वो वापस आ रहा है। इस निगम के चुनाव में हमारी परसेंटेज जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है, तो डेफिनेटली हम वापसी करेंगे कांग्रेस। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव है 27 में, कुछ कर पाएगी कांग्रेस? आप देखिएगा, कांग्रेस आएगी निगम में और आएगी इनके फीते खोलेगी। जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ ये बोल नहीं पा रहे, काम करने की जरूरत है। निगम स्तर पे जो लोकल पार्क्स हैं उनके अंदर, सड़कों के ऊपर ये नहीं कर रहे, तभी तो उनकी विफलता तो सामने नजर आ रही है ना भाजपा की। और ये बड़ी वो बात है कि मुझे दिल्ली के लोग या मुझे कम मिले, हालांकि होंगे अंदर भी, लेकिन दिल्ली वालों से मेरा कम इंटरेक्शन हुआ है, तो आपसे हुआ है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस की एक्चुअली में दिल्ली में वापसी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ये वोट बटना क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कैसे बनी? आम आदमी पार्टी तब बनी जब कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा नीचे आने लगा। अन्ना हजारे जी ने इसी ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक धरना दिया, एक ऐसा धरना जिसके अंदर उन्होंने तमाम तरह की झूठी बातें जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बोली, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोली। देशव्यापी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसमें डॉक्टर साहब के ऊपर दाग लगाने की बात की। आज डॉक्टर साहब को सारी दुनिया, ना सिर्फ देश, पूरी दुनिया उनको सम्मान की नजरों से देख रही है और याद भी करती है। और आप देखिए केजरीवाल का क्या हाल है, जेल कौन गया? केजरीवाल गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की कोशिशें जरूर की है, सत्ता में भी आ गए। सत्ता में आना और सत्ता से बाहर जाना राजनीति का एक हिस्सा है, मगर सच के ऊपर अडिग रहना, आपने सिद्धांतों के साथ अडिग रहकर लड़ते रहना सच्चाई के लिए, वो एक बात है, वो कांग्रेस करती है, करती रहेगी। ये राहुल गांधी बार बार वोट चोरी करते हैं, क्या वाकई में वोट चोरी होती है? देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था, उस सवाल के अंदर आपका जवाब था, मैं दोबारा दोहराता हूँ। आपका सवाल ये था कि यहाँ तो लाखों की भीड़ है, मगर वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं होती? तो इसी में जवाब है कि लाखों की भीड़ जब सुनने के लिए अपने नेता को रामलीला मैदान में आ सकती है, पूरे देश भर से इकट्ठे होकर अपना पैसा खर्च के बसों में, मेट्रो में, ट्रेनों में भर के आ सकते हैं लोग। यहाँ खड़े हैं सुबह, कई लोग कल रात से आए हुए हैं, सुबह आप देखिए जमीन पे बैठे हैं कई लोग। तो क्या ये लोग वोट नहीं डालेंगे? वोट डालते हैं, मगर जिस तरह राहुल गांधी जी ने कहा, अगर आप मंच के सामने गई होती तो आप देखती वहां पर तकरीबन करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर किए हुए बैग भरकर पूरे देश से जो आए हैं वोट चोरी के खिलाफ, वो रखे गए हैं वहां पर। आप उनको देखिए, आपको उसमें जवाब मिलेगा कि किस तरह से सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ मिलके उनकी संलिप्तता में जो है देश के अंदर वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो उनके साथ मिलके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप सीबीआई या ईडी पर सवाल उठा रहे हैं या इलेक्शन कमीशन पर उठा रहे हैं, ये सब तो कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं, आपके तो बने हुई एजेंसी, आप सीधा एजेंसी पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल एजेंसी पे आरोप लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं, क्या आपने इससे पहले, मैं आपके कैमरामैन को घुमा के दिखाया वो पोस्टर, ये जिसमें हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल जो है उसने 22 वोट डाले एक विधानसभा के अंदर। ये ब्राजील की मॉडल थी जिन्होंने वोट डाले हरियाणा के चुनाव में। तो क्या ये वहां से अपने आप आ गई? इनकी वोट किसने डाली? वो कांग्रेस ने डलवाई नहीं। आप ये जानते हैं कि सत्ता पक्षी ये काम कर सकता है। कांग्रेस के समय में ये सब नहीं होता, सच्चाई से काम होता था, इसीलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर भी गई। लोगों ने नाराजगी जताई, हमारे नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि कहीं हमारे में कमी रह गई होगी, हमसे नाराज होकर लोगों ने नाराजगी जताई और इनको सत्ता मिला दिया। मगर जब इन्होंने अपनी विफलताएं सामने जब इनकी आई और जब इनका समय था सत्ता है बाहर जाने का, तो इन्होंने भ्रष्ट लोगों को सभी संस्थाओं में बिठा दिया, जिसके बाद आज आप नतीजा देख रही है कि वोट चोरी हो रही है।
जगह जगह पर, और उसकी वजह से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है रामलीला मैदान में है। ये वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहां पर अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करने का काम उस आंदोलन से हुआ। और आज ये वही रामलीला मैदान है जहां पर कांग्रेस जो है लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद है और हुंकार लगा दी है वोट चोरी के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में वोट चोरी होती है, क्योंकि ये लोग तो लगातार वोट चोरी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम करती रहती है। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ मैं सवेरा छाबड़ा, ज्ञान कौशल, दिल्ली।